एक इंसान दो नाव पर सवारी नहीं कर सकता। या तो आप पहली नाव पर रहो या दूसरी नाव पर रहो। दोनों नाव पर पैर रखकर सवारी करोगे तो बीच में गिर जाओगे। नाव डूबनी तय है आपकी जिंदगी की। आप किसी भी चीज में रहे, और यही चीज कंगना रनौत के साथ भी हो गई है। कंगना रनौत जो एक वक्त बॉलीवुड के खिलाफ थी, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने कहीं पर अपनी निजी दुश्मनी निकालने के चलते भी बहुत सारी बातें बॉलीवुड के लिए कही, जो कि सच थी, उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन कंगना ने बातें कही, करण जौहर के खिलाफ कई बातें कही, कई सारे लोगों के खिलाफ बातें कही, तो उस वक्त कंगना रनौत को बहुत सारा समर्थन मिला, जो इस देश में एक आप कह सकते हैं कि राइट विंग वाले हैं, जो देशभक्ति से जुड़े रहते हैं, जो देश के खिलाफ नहीं खड़े रहते हैं। तो कंगना को बहुत समर्थन मिला। लेकिन कंगना जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, उनके ऊपर अटैक होना तो बनता ही था, और वही हुआ। एकता कपूर ने एक बढ़िया सी प्लानिंग की, लॉकअप शो निकाला, और वहां पर एकता कपूर को उसकी होस्टिंग दे दी। और वहां पर एकता कपूर ने क्या क्या किया वो आपने देखा ही, कि किस तरह से कंगना रनौत मुनव्वर फारूकी के गले मिलती हैं। मुनव्वर फारूकी को कहती हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत अत्याचार हो गया है, बहुत गलत हुआ, तुम तो प्रताड़ित किए गए हो। विनर भी घोषित कर दिया जाता है मुनव्वर फारूकी। ये वो मुनव्वर फारूकी है जो हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करता है, गलत बातें करता है, अपशब्द कहता है। माता सीता को लेकर कई गंदे जोक्स उसने किए थे, जिसके चलते उसे कूटा गया था, पीटा गया था, जो कुछ महीने के लिए जेल भी गया हुआ था। लेकिन आज हीरो बनकर बैठा हुआ है, और हीरो बनाने में एकता कपूर का और कंगना रनौत का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात से लोगों को चिढ़ हो गई। फिर उसके बाद वो सलमान खान की ईद वाली पार्टी में चले जाती हैं। वो कई जगहों पर कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो ऐसा लगता है कि भाई वो मुस्लिमों को नहीं पसंद करती हैं, लेकिन उसके बाद ईद पार्टी में जाती हैं सलमान के, तो वो भी चीजें लोगों को बुरी लग जाती है। इसके साथ ही कंगना रनौत जो राजनीतिक झुकाव है, उसके चलते भी निशाने पर बनी रहती हैं। फिल्मों के डायरेक्शन करती हैं, तो डायरेक्शन में सब कुछ वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं। जो डायरेक्टर का असली विजन होता है वो उसको कैप्चर कर लेती हैं। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। सोनू सूद को किस तरह से जो उनकी फिल्म आई थी झांसी की रानी वाली, मणिकर्णिका, उसमें क्या क्या हुआ वो सारी चीजें हमने देखी और सुनी। तो कंगना रनौत के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, और कंगना का करियर जो है, जो एक समय ऊंचाइयों पर था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया, कंगना रनौत के ऊपर कई तरह के हमले किए गए। कंगना रनौत जहां सुशांत के सपोर्ट में खड़ी थी, कंगना रनौत जहां सुशांत के सपोर्ट में खड़ी थी, उसके बाद उनकी ऐसी किरकिरी हुई कि पूछो ही मत। अब उनकी फिल्म कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। न वामपंथी तो पहले ही सपोर्ट में नहीं थे, जो देशभक्त सपोर्ट में थे उनके साथ भी गलत कर दिया। मतलब एक साथ दो नाव पर सवारी करी थी, उसका नतीजा देख लीजिए। उनकी फिल्म जजमेंटल है क्या, पंगा, फिर उसके बाद थैलेवी, धाकड़, फिर अभी तेजस, ये सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। और सिर्फ दो फिल्मों का हिसाब किताब निकाला जाए तो धाकड़ और तेजस से ही प्रोड्यूसर्स को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और 150 करोड़ में तो न जाने कितनी ही फिल्में बन जाती, लेकिन 150 करोड़ का नुकसान बहुत बड़ा है। ओटीटी पर भी किसी ने नहीं देखा। तो कंगना रनौत को इतना बड़ा नुकसान हुआ है दो नाव पर एक साथ। या तो अब भैया वामपंथी लोगों को ही सपोर्ट कर लो, या तो फिर देशभक्त लोगों को ही सपोर्ट करो। दो नाव की सवारी तो नहीं चलती है, और यही कंगना की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।